3.3 देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहां पर हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ये जो दो रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं, उन दोनों रैखिक समीकरण युग्म में से किसी एक रैखिक समीकरण युग्म से हम लोग क्या करेंगे, चलना शुरू करेंगे। यानी यहां पर दिया हुआ है इक्वेशन एक फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में से लिख देंगे हम लोग कि किसी समीकरण से, जैसे माना जाए यहां पर कि हम लोग देंगे कि समीकरण फर्स्ट से, अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है x + y = 14। तो यहां पर दे देंगे x + y = 14, या हम लोग क्या करेंगे कि x = 14 और ये y जो है इधर प्लस में है बराबर किस साइड, तो इस साइड हम लोग y को माइनस में ले आएंगे। यानी ये जो x और y दो चर मान होते हैं, दोनों चर में से किसी एक चर को हम लोग समीकरण के एक तरफ रखेंगे और दूसरे चर को उठा करके समीकरण के दूसरे तरफ ले जाएंगे। अगर यहां पर हम लोगों को अगर मानना होगा तो हम लोग मान सकते हैं इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहां पर जो x का जो हम लोग निकाले हैं कि x = 14 - y, अब हम लोग चूंकि यहां पर समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो समीकरण सेकंड में दे देंगे इसका मान। तो लिख देंगे हम लोग समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, अब समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड दिया हुआ है कि x - y = 4, x - y = 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग देंगे कि x, अब यहां पर x का मान तो हम लोगों को पता चल चुका है कि 14 - y, तो हम लोग लिख देंगे 14 - y और माइनस ये y और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4, या हम लोग देंगे कि ये -y और -y, तो लिख देंगे हम लोग -2y = 4 और ये 14 जो है इधर प्लस में है, तो बराबर की साइड अगर उठा करके इसको ले जाए तो हो जाएगा ये माइनस में 14, तो या -2y = हो जाएगा ये -14 और +10, तो हो जाएगा -10, ये माइनस और माइनस हमारा हो गया कैंसिल, माइनस हमारा हो गया कैंसिल, तो या y = हो जाएगा हमारा 10/2, 2 1 2 2 5 10, यानी y = हमारा एक जो चर है, यानी y = हो जाएगा हमारा 5। यानी एक का मतलब जो निकालना था x और y दोनों का मान, तो उसमें से एक का मान निकल चुका है कि y का मान है 5। अब जो हम लोग समीकरण 3 निकाल करके यहां पर जो छोड़े थे, उस समीकरण 3 में इस y का मान हम लोग उठाकर पटक देंगे, यानी देंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम लोग किसका मान रख देंगे जी, समीकरण 3 में हम लोग y का मान रखेंगे। अब ये समीकरण 3 है क्या, तो समीकरण 3 है x = 14 - y, तो हम लोग यहां पर देंगे कि x = 14 और -y नहीं देकर के y का मान अभी हम लोगों को पता चला है कि y का मान है 5, तो हम लोग यहां पर करेंगे कि x = ये हो गया 9, लिख देंगे हम लोग नीचे कि अतः x = 9 और y = 5, और यही हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखिए = 3, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ये रहा समीकरण हमारा फर्स्ट। दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि s/3 + t/2 = 6। इसको हम लोग डायरेक्ट यहां पर समीकरण सेकंड नहीं मानेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का यदि एलसीएम लेंगे तो होगा 6, 3 दूनी 6, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2s, और 2 तिया 6, तो यहां पर देंगे हम लोग 3t और बराबर 6 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे कि 2s + 3t = 6 × 36, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो हो गया, तो अभी दोनों समीकरण में से किसी एक से चलेंगे, तो हम लोग देंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है कि s - t = 3, तो या s = 3, ये माइनस में इधर जाकर के हो जाएगा प्लस में, तो 3 + t, ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो गया। अब जो समीकरण 3 जो हमारा हुआ, s का मान जो हम लोगों ने निकाला, तो अब उसको समीकरण सेकंड में हम लोग s का मान पुट कर देंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है 2s + 3t = 36। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 2s नहीं देकर के s का वैल्यू पुट करेंगे, 3 + t + 3t = 36, या हम लोग क्या करेंगे, 2 तिया 6 + 2t प्लस ये हमारा 3t, यानी 2 को 3 से गुना किए तो हो गया 6, फिर उस 2 को t से गुना किए तो 2t और ये 3t और = 36, या
2t और 3t दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5t, और ये रहा 36, और ये इधर है प्लस में 6, इधर जाकर के चला जाएगा माइनस में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, t इक्वल टू हो जाएगा 30, 36 में से 6 गया तो 30 बट्टा 5, यानी 5 है क्या 5, 5 6 30। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे कि यार t इक्वल टू हमारा हो गया 6। t इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब समीकरण 3 में t का मान रख देंगे, लिखेंगे अब समीकरण 3 में t का मान रखने पर तो क्या देंगे जी हम लोग कि s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो या s इक्वल टू 3 प्लस टी नहीं देकर के हम लोग दे देंगे t का मान, हम लोगों को अभी वही पता चला है t का मान है 6, तो दे दिए 6। तो या s इक्वल टू 6 और 3 हो गया 9, लिख देंगे नीचे हम लोग, अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, और यही हो गया हमारा राइट आंसर। माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है कि 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है हमारा इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर इसमें 3 पहले कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9x में से 3 कॉमन ले लिए तो यहां पर बच गया 3x, माइनस 3y में से 3 कॉमन लिए तो बच गया y, और इक्वल टू 9। ये इधर गुना में इधर आकर के भाग में आएगा, 3 का 3 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको हम लोग देंगे समीकरण सेकंड देंगे। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड किसी एक समीकरण से हम लोग चलना शुरू करेंगे, लिख देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, या 3x इक्वल टू 3, ये माइनस में इधर आकर के आ जाएगा प्लस में, और या x इक्वल टू 3 प्लस y, और ये गुना में है 3, इधर आकर के आ गया भाग में, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब जो हम लोग समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो हम लोग समीकरण सेकंड में x का मान रखेंगे, लिख देंगे हम लोग समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहां पर क्या कर लेंगे, 3 x नहीं देकर के हम लोग देंगे, x नहीं देकर के हम लोग क्या देंगे जी कि 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस वाई और इक्वल टू 3। यानी अगर कहा जाए तो 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा। अतः हम लोग कहेंगे कि समीकरण अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। नंबर 4 देखने वाले हैं, क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब इसको हम लोग थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि यहां पर देंगे हम लोग कि 2/10x प्लस 3/10y और इक्वल टू हम लोग देंगे 13/10। अब यहां पर एक लाइन और सवाल को करेंगे कि 1/10 सभी में 1/10 को यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर इसमें बच जाएगा 2x प्लस इसमें बच जाएगा 3y, और यहां पर हो जाएगा 13/10, और ये 10 इधर भाग में है, बराबर की साइड आकर के गुना में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। या हम लोग क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। तथा दूसरा समीकरण बनाएंगे, तथा दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, यहां पर देंगे 4/10x प्लस इसमें देंगे 5/10y और इक्वल टू इसमें देंगे 3/10। दोबारा से हम लोग 1/10 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/10 कॉमन लेने पर इसमें बच जाएगा 4x प्लस इसमें बच जाएगा 5y और इक्वल टू ये हो जाएगा 23/10। ये 23 इधर भाग में है, बराबर की साइड आकर के आ जाएगा गुना में, तो हो जाएगा कैंसिल। यानी हमारा समीकरण सेकंड जो हो गया 4x प्लस 5y
इक्वल टू 23, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक से हम लोग चलना शुरू करते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है कि 2x + 3y = 13। तो या हम लोग लिखेंगे कि 2x = 13 और ये प्लस में इधर आकर के आ जाएगा माइनस में, या x ये हो जाएगा 13 - 3y और ये जो है यहाँ पर 2 गुना में है, इधर आकर के आ जाएगा भाग में। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चले थे तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड क्या है कि 4x + 5y = 23। तो या 4x नहीं दे करके x का मान हम लोग पुट करेंगे 13 - 3y / 2 और ये हो गया +5y = 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर में हम लोगों को क्या बचा जी, बचा 13 दूनी 26 - 3 दूनी 6y और प्लस 5y = ये हो गया 23। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि ये -6y माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -y और इक्वल टू ये 23, ये प्लस में इधर आकर के ये माइनस में, तो या -y = -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो या y = हो गया हमारा 3, y = हमारा हो गया 3 हो गया। तो बाय बाय कह दो, बाय बाय, चल जा पापा। जाओ बुच्ची, चल जाओ मम्मी के पास, नानी गाँव चल जाओ, नानी गाँव चल जाओ, नानी गाँव मम्मा चल जा। तो हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है कि x = 13 - 3y / 2 या x = 13 - 3 गुणे y का मान कितना है जी, तो y का मान आया हुआ है 3 / 2, यानी अगर काटा जाए तो ये हो जाएगा x = 13 और 3 × 9, तो 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4 / 2, 2 1 2 2 दूनी 4, या x = हो गया हमारा 2। अतः हम लोग लिख देंगे अतः x = 2 और y = 3, यही हो गया हमारा राइट आंसर। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, √2x + √3y = 0 और दूसरा दिया हुआ है समीकरण, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट अगर मान ले तो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि √3x - √8y = 0, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से सबसे पहले चलना शुरू करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा कि √2x + √3y = 0, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर कि √2x = यानी यहां पर ये प्लस में बराबर की साइड आकर के माइनस में चला जाएगा, यानी हो जाएगा -√3y, या x = -√3y और ये गुना में है √2 और ये इधर आकर के आ जाएगा हमारा भाग में, और ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण सेकंड में जो x का मान आया उसको रखेंगे, लिख देंगे अब हम लोग समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर
एक्स का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड है क्या? तो समीकरण सेकंड है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। या हम लोगों ने x का मान पता किया है, तो √3 और x नहीं देकर के हम लोग क्या देंगे जी कि माइनस √3y बट्टा में √2 और ये माइनस √8 को हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√2। तो इसको लिख देते हैं हम लोग 2√2y और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि यह गुना में है तो बराबर की साइड आकर के आ जाएगा भाग में। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3y बट्टा में √2 माइनस 2√2y बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और इक्वल टू इधर हो जाएगा 0। या हम लोग क्या कर लेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा √2 और √2 1 जा √2, तो इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा -3y। और यहां पर हम लोगों को क्या है जी, तो यहां पर हम लोगों को है यहां पर माइनस, तो माइनस एक के खात √2 है तो √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y और बराबर हो जाएगा हमारा 0। अगर इसको हम लोग गुना करें कोना कोनी यदि गुना करें तो ये हो जाएगा हमारा -7y इक्वल टू 0 हो जाएगा। -7y यानी दोनों को जोड़ेंगे तो -7 और √2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो ये हमारा हो जाएगा कि y इक्वल टू 0 बट्टा में -7 यानी y का मान हमारा आया क्या 0। अब हम लोग जो समीकरण 3 निकाले थे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x इक्वल टू -√3y डिवाइडेड बाय √2। तो क्या हो जाएगा जी, या x इक्वल टू -√3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्योंकि यहां पर y का मान आया है 0, अब बट्टा में √2 यानी हो गया हमारा x इक्वल टू 0 बट्टा √2 यानी x का मान भी आ गया क्या 0। हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 और यही हो गया हमारा राइट आंसर। सवाल नंबर 6 का है, सवाल नंबर 6 3x बट्टा में 2 माइनस 5y और बट्टा में ये रहा हमारा 3 और इक्वल टू -2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, अभी दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, तो 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x -3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y इक्वल टू -2 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। या हम लोग लिख देंगे कि 9x -10y इक्वल टू 6 दूनी 12 यानी -12। इसको हम लोग मान लेते हैं, अब समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं तथा दूसरा बात देते हैं कि x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 इक्वल टू 13 बट्टा 6। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 6, 3 दूनी 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2 दिया 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 3y और बराबर 13 बट्टा 6। ये गुना में इधर आकर के भाग में आएगा तो ये और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण सेकंड ले लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक से हम लोग चलेंगे। चलिए इस सवाल में हम लोग समीकरण सेकंड से चलते हैं, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो या 2x इक्वल टू 13 और ये 3y प्लस में है बराबर की साइड आकर के आ जाएगा माइनस में, तो या x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टा में 2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। जब समीकरण फर्स्ट सेकंड से चले हैं तो हम लोग देंगे समीकरण फर्स्ट में किसका x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है कि 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो या x नहीं देकर के यहां पर हम लोग 9 इंटू एक्स नहीं देकर के हम लोग क्या देंगे कि 13 माइनस 3y और बट्टा में कुछ नहीं तो 2 और -10y इक्वल टू -12। या गुना करेंगे 13 नमा 117 माइनस 9 तिया 27y और बट्टा में 2 -10y बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर -12। अब हम लोग क्या कर लेंगे,
इस दो का एक का एलसीएम लेंगे तो होगा 2, 2 एक आए 2, 117 माइनस 27y और माइनस 1 के खा 2 में तो 10 दूनी 20y इक्वल टू -12 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। यहां पर भी हम लोग कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 20 47 यानी -47y। अब बराबर ये 12 दूनी 24 माइनस में, और ये 117 इधर प्लस में बराबर की साइड जाकर के चला जाएगा, ये भी माइनस में 117। तो या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 141 बट्टा माइनस 47। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 47 से कैसे 47 47 दिया 141 या y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। अब लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है कि x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और y नहीं देकर के y का मान हम लोग दे देंगे 3, बट्टा में कितना है, बट्टा में 2 है। तो या x इक्वल टू कि 13 और 13 में से 9 गया तो 4, 4 बट्टा 2, 2 एक आए 2, 2 दूनी 4, यानी x इक्वल टू हो गया हमारा 2। लिख देंगे हम लोग अतः x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यानी प्रश्न संख्या 2 देखने वाले, प्रश्नावली 3.3 3.3 का सवाल नंबर 2 देखने वाले। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 हो रहा है, को हल कीजिए। और तीसरा समीकरण जो दिया हुआ है इसको हम लोग पहले एक बार कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y और इक्वल टू हो जाएगा ये -24, तो ये 2 एक 2 और 12 दूनी 24, तो ये हम लोग कर लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू -12, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे। कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करने के बाद कह रहा है कि इसमें m का मान, यानी एक और समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3 हो, और तथा तीसरा दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3, इसमें कह रहा है कि m का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हम लोग सबसे पहले x और y का मान ज्ञात करने वाले हैं, सबसे पहले x और y का मान ज्ञात करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे कौन चीज, तो उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे ये समीकरण 3 का जो ये दिया हुआ ये ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, लिख देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, 2x को इधर रखते हैं तो ये 11 और ये 3y जो है इधर प्लस में, इधर आकर के ले जाएंगे इसको माइनस में, या x इक्वल टू हम लोग कर लेंगे 11 माइनस 3y और बट्टा में 2 कर देंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब चूंकि हम लोग समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो समीकरण सेकंड में x का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू -12। अब हम लोग x नहीं दे करके x का क्या मान देंगे, 11 माइनस 3y बट्टा में 2 माइनस 2y बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और बराबर -12, बराबर -12 देंगे, या इस 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एक 2 11 एक 11 और 3y एक 3y माइनस ये हो गया यहाँ पर 1 के खा 2 मेरे तो 2 दूनी 4y बराबर -12 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7y, 11 माइनस 7y और इक्वल टू इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 12 दूनी 24, या -7y इक्वल टू हो जाएगा -24, ये प्लस में ये इधर आकर के आ जाएगा माइनस में, तो या y इक्वल टू -35 बट्टा -7, ये माइनस माइनस 31, 7 1 7 7 5 35,
या y इक्वल टू हो जाएगा 5। y इक्वल टू हमारा 5 हो गया। अब जो समीकरण 3 हम लोग निकाले थे, तो समीकरण 3 में हम लोग क्या कर देंगे कि समीकरण 3 में y का मान जो हम लोग निकाले हैं तो y का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2। तो हम लोग रख देंगे यहां पर कि 11 माइनस 3 और y का मान आया है 5 और बट्टा में कितना आया है जी, तो बट्टा में 2 है। तो हो जाएगा 11 माइनस 3 5 15 बट्टा में 2। तो हो जाएगा हम लोगों को यानी माइनस 4 बट्टा 2, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी y का मान हमारा हो गया कितना, -2। लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, अब देंगे कि क्या दिया हुआ था, y बराबर mx और mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो यहां पर बैठाइए आप, y नहीं दे करके y का मान हम लोग बैठा लेंगे 5 इक्वल टू m पता करना है और x का मान देंगे यहां पर -2 प्लस 3, या हम लोग क्या कर लेंगे, ये 5 ये प्लस में बराबर की साइड आकर के माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा -2m, या ये हो जाएगा 2 और इक्वल टू ये m और ये इधर आकर के गुना में इधर आकर के आ जाएगा भाग में। तो 2 1 2 2 1 2, यानी m बराबर हमारा हो जाएगा -1 आंसर। यानी 2 आंसर ये हो गया और 1 आंसर ये हो गया। यही हो गया हमारा इस सवाल का सही जवाब हो गया। में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा और उसके बाद जो रैखिक समीकरण युग्म बनेगा उसको हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी। दो संख्याओं का अंतर 26 कब होगा, जब एक संख्या बड़ी होगा और दूसरी संख्या छोटी होगा। तो मान लेंगे कि हम लोग देंगे, सबसे पहले देंगे सवाल नंबर 3 और 3 का ये फर्स्ट नंबर। मान लेंगे कि माना दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को हम लोगों ने माना x, तथा अब दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को x माने हैं और दो संख्याओं में से छोटी संख्या को हम लोग मान लेंगे y। तो प्रश्न से क्या कहा है जी, तो लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से कहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब हम लोग घटाते हैं तो अंतर हमारा जो आता है वो आता है 26। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्या कहा है, पुनः प्रश्न से कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी 3 गुनी है कहने का मतलब हो गया ये तो बड़ी है और ये छोटी है। तो हम लोग अगर यहां पर हम लोग कर दे कि x इक्वल टू वाई, अब यहां तो हम लोगों को पता है कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है। अभी दोनों को बराबर करने के लिए सवाल में कहा है कि ये 3 गुना है, तो अभी दोनों को हम लोगों को बराबर करना है। चूंकि x और y को बराबर करना है तो हम लोगों को इसको 3 गुना करना होगा, तब न जाकर के x और y क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ये तो पहले से ऑलरेडी बड़ा है तो यहां पर हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या देंगे कि समीकरण फर्स्ट में किसका, x बराबर 3y है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में। अब चलो समीकरण फर्स्ट में चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 26, या x नहीं देकर के हम लोग यहां पर क्या देंगे 3y और ये हो गया हमारा y और इक्वल टू ये हो गया 26। अब देखा जाए यहां पर तो 3y में से y जाएगा तो हो जाएगा 2y और इक्वल टू 26, या y इक्वल टू ये 26 और ये 2 गुना में इधर आकर के 2 भाग में आ जाएगा, 2 1 2 13 दूनी 26, यानी y बराबर हो गया हम लोगों को 13। y बराबर हो गया 13। अब देंगे समीकरण सेकंड में या समीकरण फर्स्ट, किसी में हम लोग यदि y का मान रख देते हैं तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है कि x बराबर 3y, तो या x बराबर 3 और गुणे y का मान आया है 13, यानी हमारा हो गया x बराबर हो गया 13 तिया 39। अतः दो संख्याओं में से बड़ी
बड़ी संख्या बराबर हो गया हमारा x, और x का मान कितना आया जी 39, तथा दो संख्याओं में से छोटी संख्या को हम लोग y माने हुए, और y बराबर आ गया 13 आंसर। यही हो गया हमारा सही जवाब हो गया। सवाल नंबर 2 देखेंगे, क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो दोनों कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण को एक दूसरे का हम लोग कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। अब क्या कर रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लोग क्या देंगे, यानी 3 का ये रहा हमारा दूसरा सवाल। तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण को अगर हम लोग x मान ले तो छोटा कोण क्या हो जाएगा जी, तो हमारा हो जाएगा बड़ा कोण x, तो छोटा कोण को मान लेते हैं y मान लेते हैं, छोटा कोण को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। अब प्रश्न से सबसे पहला तो प्रश्न से यही उठता है कि दो संपूरक कोण, तो एक कोण को हम लोग x माने और दूसरा y माने, तो यानी पहला प्रश्न उठा कि x और y दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी संपूरक कोण का संपूरक कोण कहते हैं किसको है कि जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। यह बात तो पहला प्रश्न से उठ गया। पुनः प्रश्न से क्या कहा, अब देखा जाए यहां पर x और y को हम लोग बराबर पहले कर देते हैं। अब क्या कहा है कि बड़ा कोण तो हम लोगों को माने हैं x को कितना बड़ा है, तो 18 डिग्री बड़ा है, और y छोटा है, तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकता। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोगों को इसमें 18 जोड़ना होगा, क्योंकि सवाल में कहा है कि ये जो है 18 डिग्री बड़ा है। या ये भी कर सकते थे, इसमें से 18 डिग्री को हम लोग हटा देते, तब दोनों बराबर हो जाता। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसमें 18 जोड़ दिया y में। या इसको अगर अब क्या करेंगे, x ये प्लस में बराबर किससे हटा करके माइनस में, इक्वल टू 18 डिग्री। अब ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब हमारा समीकरण फर्स्ट भी प्राप्त हो गया, समीकरण सेकंड भी प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या करा कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, या x इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में इधर जाकर के ये माइनस में, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 माने। अब चलेंगे समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है कि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, या x नहीं देकर के हम लोग क्या देंगे 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, या x अधिक y और y माइनस वाई तो माइनस 2y, और 18 डिग्री, और ये 180 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाकर के 180 डिग्री माइनस में हो जाएगा। यदि दोनों को घटाया जाए तो ये हो जाएगा 8 अदू 10, ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 1, यानी 162 डिग्री, और ये -2 इधर माइनस 162 डिग्री, और ये गुना में इधर आकर के भाग में आ जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 81 दूना 162, तो या y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 81 डिग्री। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था कि x बराबर 180 डिग्री माइनस y। मोबाइल इधर, बोला अरे कहीं पापा के नहीं देर में कर तो फोन वो पर कहीं 44 वाला नंबर पर फोन नहीं कर ले। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि ये x इक्वल टू
इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 99 डिग्री। यानी x का मान हो गया 99 डिग्री और y का मान हो गया 81 डिग्री। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं कि अतः बड़ा कोण, संपूरक कोणों में से संपूरक कोणों में से बड़ा कोण को हम लोग क्या माने हुए थे, तो बड़ा कोण को x माने हुए थे। x बराबर कितना डिग्री आया, 99 डिग्री। तथा छोटा कोण, तो छोटा कोण को हम लोग क्या माने हुए थे, y बराबर 81 डिग्री। और यही दोनों हो गया हमारा राइट आंसर। इनका सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, इनका सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद और 300 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। मान लेंगे सवाल नंबर 3 का ये रहा तीसरा सवाल। मान लेंगे, माना एक बल्ला की कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर मान लेते हैं y रुपया। अब क्या कहा है, अब प्रश्न से लेंगे, अब प्रश्न से कि क्रिकेट कोच ने सबसे पहले 7 बल्ला और 6 गेंद, तो एक बल्ला का कीमत है x, तो 7 बल्ला का कीमत हो जाएगा 7x, और एक बॉल का कीमत है y, तो 6 बॉल का कीमत हो जाएगा 6y, और कुल मिलाकर के उसको रुपया खर्च हुआ 3800 रुपया। इसको हम लोग दे देंगे समीकरण फर्स्ट दे देंगे। पुनः प्रश्न से कि दोबारा से क्रिकेट कोच ने कितने 3 बल्ला, तो एक बल्ला का x, तो 3 बल्ला का 3x, और 5 गेंद, तो एक बल्ला का y, तो अधिक 5, एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 5 गेंद का कीमत 5y रुपया, और तब जाकर के उसको खर्च हुआ 1750 रुपए खर्च हुआ, 1750 रुपए खर्च हुआ। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम लोगों को दोनों इक्वेशन के सहायता से x और y का मान हम लोगों को ज्ञात करना होगा। हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, या हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं कि y को 6y और इक्वल टू ये 3800, और ये 7x इधर प्लस में है, इधर आकर के 7x माइनस में आ जाएगा, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 घटे 7x बट्टा में 6, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। इसको मान लिया हम लोग समीकरण 3 मान लिए। अब जो ये y जो आया है y, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट से चले तो समीकरण सेकंड में रख देते हैं। लिख देंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर क्या हो गया ये कि 3x प्लस 5y बराबर 1750, या 3x प्लस 5y नहीं दे करके y का मान क्या देंगे 5 इंटू 3800 घटे 7x बट्टा में 6 और इक्वल टू 1750। 1750 कट तो नहीं रहा। चलिए दोबारा से क्या देखेंगे कि या 3x प्लस इसको 5 से गुना हम लोग कर लेंगे, 38 को 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 8 5 40, और 5 तिया 8 5 40 की 0 8 बाकी 4 5 तिया 15 4 19,000, और घटे 7 5 35x, और ये बट्टा में रहा 6, कुछ नहीं तो 1 बराबर ये 1750 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस 6 का और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो 6 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा होगा 6, 1 के खाद 6 बेर पढ़ेंगे तो 6 त्रिक 18x, उसके बाद प्लस, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो जीरो का तेवड़ा हो जाएगा 19,000 माइनस 3 पर 5 35x, और इक्वल टू 1750 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, या हम लोग क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 35 माइनस में है और 18 प्लस में है, तो हम लोग लिख देते हैं माइनस 17x, और इक्वल टू ये 1750 जो है, ये 1750 को 6 से गुना करेंगे। पहले 1750 को 6 से 0
6 5 6 30, ये 0 हाथ बाकी 3, 7 6 42, 3 45 के 5 हाथ बाकी 4, 6 4 10, 10,500 और ये प्लस में इधर आकर के 19,000 आ जाएगा माइनस में। तो या -17x इक्वल टू जब इसको घटाया जाए तो ये आ जाएगा -8,500। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो या x इक्वल टू हो जाएगा 8500/17। 17 का 17, 17 5 85 00, यानी x इक्वल टू हो गया हमारा 500 रुपीज। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान हम लोग रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, y बराबर 3800 घटे 7 गुने 7x बट्टा में 6। अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू पुट करें 3800 घटे 7 गुने x का मान आया है 500 बट्टा में 6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना जी 3800 और 7 5 35, 3800 में से 3500 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 300 और बट्टा में 6, 6 1 6 6 5 30 0, यानी हमारा y का मान चला आया 50। लिख देंगे अतः एक बल्ला की कीमत बराबर x, तो x का मान कितना आया है जी, एक बल्ला की कीमत बराबर x बराबर आया है 500 रुपीज, तथा एक गेंद की कीमत को हम लोगों ने y माना है, y बराबर है 50 रुपए, और यही हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। कहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना। क्या कहा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि मान लेते हैं, माना कि यानी एक नगर है, नगर में आप टैक्सी पर चढ़िए तो आपको सबसे पहले नियत भाड़ा देना होगा, उसके बाद दूरी के हिसाब से जितना किलोमीटर जाएगा उसका भाड़ा देना पड़ेगा अलग से। ये सवाल नंबर 3 का 4 नंबर सवाल लिख देंगे। माना नियत भाड़ा को हम लोग मान लेते हैं x रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा को हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग मान लेते हैं y रुपया। अब प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, अब प्रश्न से कह रहा है कि एक आदमी यदि 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है, तो उसको देना पड़ता है 105 रुपये देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है, 105 रुपये देना पड़ता है, देंगे। अब देखिए 10 किलोमीटर जाएगा तो सबसे पहले तो उसको नियत भाड़ा लेगा x रुपया, कहेगा बउआ हमारा टैक्सी पर चढ़ोगे तो सबसे पहले तुमको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, तो नियत भाड़ा दे दिया x रुपया। उसके बाद कहा कि जितना किलोमीटर आप जाओगे उसके हिसाब से पैसा लगेगा, यानी 1 किलोमीटर का आपको y रुपया लगेगा। तो चूंकि वो आदमी गया 10 किलोमीटर तो 10 y रुपया लगा, तो उसको कुल रुपया खर्च हो गया 105। इसको हम लोगों ने माना समीकरण फर्स्ट। दोबारा से कहा, पुनः प्रश्न से कहा कि दोबारा से कोई दूसरा आदमी गया 15 किलोमीटर चला, तब जाकर के उसको 155 रुपए देने पड़े। 15 किलोमीटर पर उस आदमी को 155 रुपए देना पड़े, तो फिर से उस आदमी को सबसे पहले तो लगा होगा नियत भाड़ा x रुपया, और कहा 1 किलोमीटर का हम तुमसे y लेंगे, तो 15 किलोमीटर का तुमसे हम कितना लेंगे, तो 15 y लेंगे, और तब जाकर के उसको लगा 155 रुपीज। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब हम लोगों को x और y को प्रतिस्थापन x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है कि x प्लस 10y इक्वल टू 105, या x इक्वल टू 105, ये प्लस में बराबर इस साइड जाकर के जाएगा माइनस में, और इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 3। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो समीकरण सेकंड में x का मान रख लेते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान
मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है? समीकरण सेकंड है x प्लस 15y, x प्लस 15y इक्वल टू 155, या x नहीं देकर के हम लोग देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, या क्या हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 155 और ये प्लस में इधर आकर के आ जाएगा 105 माइनस में। तो या y इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा जी 50 और ये 5 1 जा 5 5 10 जा 500, तो या y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। y का मान कितना चलाया? 10 चलाया। अब क्या देंगे? समीकरण 3 में हम लोग y का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू 105 घटे 10y, या x इक्वल टू 105 घटे 10 अगुने y नहीं देकर के y का मान कितना दे देंगे? 10 दे देंगे। तो या x इक्वल टू इसमें से क्या हो जाएगा 105 10 दाएं के 100 यानी 5 हो जाएगा। 105 में से 100 गया तो 5 हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे कि नियत भाड़ा इक्वल टू x बराबर कितना रुपए? 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y बराबर 10 रुपए, यानी यही हो गया हमारा राइट आंसर। यही दोनों हो गया हमारा राइट आंसर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वो कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। तो हम लोगों को कह रहा है कि तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग भिन्न ज्ञात करके देखते हैं। देंगे कि माना भिन्न का अंश, सवाल नंबर 3 का 5वां सवाल, 3 का 5वां सवाल देंगे कि माना भिन्न का अंश इक्वल टू दे देंगे x, तथा भिन्न का हर बराबर लेंगे y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न हो जाएगा x बट्टा y। भिन्न हो जाएगा हमारा x बट्टा y हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या कहा? भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। तो भिन्न कितना हो जाता है जी? तो भिन्न हो जाता है 9/11। भिन्न हो जाता है 9/11। तो या क्या कर लेंगे? 11x प्लस 11 दूनी 22 प्लस 9y प्लस 9 दूनी 18। तो यह हो जाएगा 11x, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में 9y इक्वल टू 18, और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में। यह हमारा हो गया कि 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से कि अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसको फिर से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 6x प्लस 6 3 18, ये हो जाएगा 5y प्लस 3 5 15, या हम लोग देंगे 6x माइनस 5y बराबर 15, ये प्लस में इधर जाकर के ये हो जाएगा माइनस में, या 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से किसी एक से चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, या 11x बराबर -4
माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा 9y, या x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y बट्टा में 11। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 5y बराबर -3, या 6 इंटू एक्स नहीं दे करके देंगे हम लोग -4 प्लस 9y बट्टा में 11 और घटे 5y बराबर -3, या करो गुना तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 जोड़ 9 छाए 54y बट्टा में कुछ बट्टा में 11 माइनस ये 5y बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर -3 बट्टा में कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1, या 1 का 11 का एलसीएम लेंगे 11 का 11 तो ये -24 प्लस 54y माइनस 1 के खाते 11 बेरते 11 5 55y बराबर -3 बट्टा में 1। अब करेंगे हम लोग एक लाइन बढ़ाएंगे, ये 55 है माइनस में और 54 है प्लस में, तो हो जाएगा हमारा -y, और ये जो है हम लोगों को हो जाएगा 11 या 33 -33, और ये 24 है इधर कौन चीज़ में माइनस में, इधर आकर के 24 आ जाएगा प्लस में, तो या -y इक्वल टू -9, ये माइनस माइनस कैंसिल, या y बराबर 9। अतः हम लोग क्या लिख देंगे, अतः हम लोगों ने माना था भिन्न को x बट्टा y, तो लिखेंगे हम लोग अतः भिन्न बराबर x बट्टा y। तो x का मान कितना आया है जी, x का मान हमारा आया है, x का मान हमारा कितना आया है, तो x का मान आया है, x का मान अभी तक हम लोगों ने निकाला ही नहीं, x का मान अभी तक हम लोगों ने निकाला ही नहीं, अभी तक हम लोगों को सिर्फ y का मान पता चला है, y का मान पता चला है। अब हम लोग समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, y का मान रखकर हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब उधर से हम लोग मिटाएंगे, उधर से सवाल को हम लोग थोड़ा मिटाएंगे, इरेज करेंगे। देखिए समीकरण 3 में देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है कि x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा में 11, तो या x बराबर -4 प्लस ये 9 गुने 9 और बट्टा में 11, तो या x बराबर 9 9 81, और 81 में से 4 को घटाएंगे तो हम लोगों को हो जाएगा 77 बट्टा 11, 11 का 11 7 77, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। अतः भिन्न बराबर x बट्टा y, भिन्न बराबर x बट्टा y। तो x का मान कितना आया है 7, y का मान कितना आया है 9, और यही हो गया हमारा सही जवाब कि x बराबर 7 और y बराबर 9, अतः भिन्न बराबर हो गया x बट्टा y, यानी 7 बट्टा 9। चलिए कह 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कर लेंगे। क्या कहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। तो हम लोगों को ये 3 का लास्ट सवाल है, मानेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग मानते हैं y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। अब क्या कर रहा है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा जी, जैकब का वर्तमान उम्र 5 वर्ष है, अभी x वर्ष है, तो 5 साल के बाद उसके आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएगा,
और उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष जुट जाएगा। अब पुत्र हमेशा जो है अपने पिता से छोटा ही होता है। अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में चूंकि बराबर का प्रयोग करना है और कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। अब 3, ये तो पिताजी तो हमेशा पुत्र से बड़े होते हैं और पुत्र से जब बड़े होते हैं और इसमें ये पिता कितने बड़े हैं पुत्र से, तो 3 गुने बड़े हैं। 5 वर्ष बाद 3 गुने बड़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पुत्र के आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 5 = 3y + 3 × 5 = 15, या x और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में 3y और बराबर ये 15, ये प्लस में इधर जाकर के ये माइनस में 5। तो या x - 3y बराबर हो गया हमारा 10। ये रहा समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट रहा। अब कह रहा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहा, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का है तो पिताजी की उम्र भी 5 साल घटा देते हैं और पुत्र की आयु को भी 5 साल घटा देते हैं। 5 साल पूर्व हो या 5 साल पश्चात हो, कभी बाप तो बाप होता है, यानी बाप तो हमेशा बेटा से बड़ा ही होगा। तो यहां पर क्या होगा जी, इसमें भी 5 साल के बाद जो जैकब की आयु रहती है वो पुत्र से 7 गुनी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी, तो 7 गुनी थी। तो हम लोगों को यहां पर भी क्या करना होगा कि पुत्र की आयु में 7 से गुना करना होगा, तब दोनों जाकर के बराबर होगा। अब क्या हो गया, x - 5 = 7y - 35, या x - 7y = -35, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में, यानी ये x - 7y = -30। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है कि x - 3y = 10, तो या x = 10, ये माइनस में इधर जाकर के प्लस में 3y, और ये हो गया समीकरण 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण फर्स्ट से जो चले थे तो समीकरण सेकंड में हम लोग x का मान, x का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब समीकरण सेकंड क्या है कि x - 7y = -30, या x नहीं दे करके x का मान हम लोगों को पता चला है कि 10 + 3y - 7y = -30, या अब ये माइनस में ये प्लस में, तो ये हो जाएगा -4y = -30, ये प्लस में इधर जाकर के ये हो जाएगा -10, तो या y = -40 बट्टा में -4, ये माइनस का 30, 10 × 10, 10 चौक 40, या y = हमारा हो गया 10। अब y का मान जो आ गया, अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है कि x = 10 + 3y, तो बराबर 10 + 3 गुने 10, यानी 10 × 10, 10 × 30, यानी 10 और 30 कितना हो गया 40। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x = 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y = 10 वर्ष, और यही हो गया हमारा राइट आंसर।